हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में देखिए दे रखा है, इफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 2,3,1 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन x plus 1/2 y minus 3/2 z plus 2 by minus 1 and containing the line x minus 2 upon 3 is equal to 1 minus y upon 2 is equal to z plus 1 upon 2 is alpha x plus beta y plus gamma z is equal to 24, then alpha plus beta plus gamma is equal to, है ना। तो हमको इसकी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब हमको अल्फा बीटा और गामा निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है, इफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट। ठीक है, मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। सपोज ये जो है आपकी लाइन है। ठीक है, ये लाइन हमने L1 मान ली। ये कौन सी लाइन है, ये जो हमको दी है x प्लस 1/2। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 3/2, y माइनस 3/1 इज इक्वल टू z प्लस 2/-1। ठीक है, ये L1 लाइन दे रखी है। उसके बाद कह रहा है कि जो ये पॉइंट P है ना। सपोज इसको हमने पॉइंट P लेट कर लिया। क्या है, 2,3,1। इसकी मिरर इमेज इधर बन रही है। इसको हमने Q ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x1, y1, z1 ले लिया। ठीक है, अब जब इन दोनों पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो ये जो पॉइंट है ये परपेंडिकुलर होगी, और ये पॉइंट को हमने M ले लिया। ठीक है, तो ये मतलब P पॉइंट है, इसकी Q पे मिरर इमेज बन रही है, और ये पॉइंट M है जो कि मिड पॉइंट है। ठीक बात है। तो हमने लाइन L1 पे एक पॉइंट लेट कर लिया, दैट इज लैम्डा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 3/1 इज इक्वल टू z प्लस 2/-1 इज इक्वल टू लैम्डा ले लिया। देखिए यहाँ से पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस 3/1 इज इक्वल टू लैम्डा, z प्लस 2/-1 इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब हम x प्लस 1/2 इज इक्वल टू लैम्डा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 लैम्डा-1। ठीक है, उसके बाद जब हम y को यहाँ पे फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस 3 आ जाएगा। और जब हम z को फाइंड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा माइनस 2 आ गया। ठीक है, तो देखिए ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास निकल के आ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लेंगे पीएम का। ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियो। देखिए ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हमें पॉइंट एम निकालना है। पॉइंट एम हम इस तरह से निकाल सकते हैं, जब पॉइंट एम आ जाएगा हमारे पास फिर हम पॉइंट क्यू निकाल सकते हैं। तो पॉइंट क्यू जब निकल के आ जाएगा तो पॉइंट क्यू और ये दोनों, ये जो लाइन दी है इसके रिस्पेक्ट में हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन से हमको ही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन रेशियो जो है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम जब आप फाइंड करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा-1। और देखिए पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -2। ठीक है, उसके बाद लैम्डा प्लस 3 -3, देन माइनस लैम्डा -2 एंड -1। तो ये आपके डायरेक्शन रेशियोज हो गए। तो फाइनली डायरेक्शन रेशियो आपके क्या आ जाएंगे, 2 लैम्डा-3 कॉमा लैम्डा कॉमा माइनस लैम्डा -3। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपने, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये है कि आपको फिगर से पता चल रहा है कि जो पीएम है वो परपेंडिकुलर टू L1 है। तो जब पीएम जो लाइन है वो परपेंडिकुलर टू L1 है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। देखिए A1 और ये A2, B1 B2 C1 और C2। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा-3 प्लस 1 इंटू लैम्डा और -1 माइनस लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 लैम्डा-6 प्लस लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो लैम्डा की वैल्यू 1/2 आएगी। अच्छा, अब आपके पास लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ गई, तो अब आप एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। मतलब क्या निकाल सकते हो, बेसिकली आप एम के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। तो अगर हम एम के कोऑर्डिनेट्स देखें तो यहाँ से एक्स क्या था, यहाँ से जो एक्स था दैट इज 2 लैम्डा-1। तो यहाँ से 1/2 है तो ये एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद आप वाई कोऑर्डिनेट देखो तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से लैम्डा प्लस 3 आ जाएगा। तो लैम्डा प्लस 3 ये क्या बचेगा, 7/2।
और जो z कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस लैम्डा माइनस टू, दैट इज -5/2। ठीक है, तो आपके पास जो m के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गए, 0,7/2 -5/2। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ से देखो कि जो m है, m क्या है, मिड पॉइंट है। तो m अगर मिड पॉइंट है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से जब आप फाइंड करोगे m के कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 + 2/2, y1 + 3/2, z1 + 1/2। ठीक है। और m के कोऑर्डिनेट्स अभी आपने ये x y z निकाल रखा है, तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल x वाला हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट के इक्वल y वाला हो जाएगा, और z कोऑर्डिनेट के इक्वल z वाला हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से जब आप देखोगे तो यहां से देखो क्या आ गया, जब आपने यहां से देखा तो x1 + 2/2 = 0। तो यहां से जो x1 है वो क्या आ जाएगा, -2। उसके बाद y1 + 3/2 = 7/2। तो यहाँ से y1 क्या आ जाएगा बेटा, y1 जो आपके पास आ जाएगा दैट इज 4। उसके बाद z1 + 1/2 = लास्ट वाला देखिए क्या है, -5/2 है। तो यहाँ से जो z1 का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और वहाँ पे 1 माइनस जाएगा तो z1 आ जाएगा -6। तो आपके पास देखो यहाँ से क्या आपने निकाल लिया, जो q के कोऑर्डिनेट्स है, x1 y1 और z1 आपने क्या लिया था, q के कोऑर्डिनेट्स। तो q के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ गए, q के कोऑर्डिनेट्स आ गए -2, 4 और -6। ठीक है। अब देखिए यहाँ से ध्यान से समझिएगा, आपके पास दो चीजें गिवन है। दो चीजें क्या गिवन है, एक तो आपको q पॉइंट गिवन है जहां से प्लेन पास हो रहा है, दैट इज -2, 4 और -6। और आपको एक इक्वेशन गिवन है लाइन की, x - 2/3 = y - 1/-2 = z + 1/1। ठीक है, इसको हमने L2 ले लिया। ठीक है, तो आपके पास एक q कोऑर्डिनेट है और एक आपके पास L2 लाइन है। अब हमको प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है इससे। तो प्लेन की इक्वेशन यहां से देखो क्या हो जाएगी, x - 2, y - 1 और z + 1। ठीक है, उसके बाद 3 - 2 और 1। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला देखो क्या बचेगा, तो लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या होगा, a2 - a1 दैट इज 2 - 2। ठीक है, फिर b2 - b1 दैट इज 1 माइनस, और लास्ट वाला क्या होगा, c2 - c1 दैट इज -1 + 6। क्लियर। ठीक है, तो देखिए a2 - a1 हमने कैसे किया, a2 - a1। ठीक है, फिर b2 - b1, फिर c2 - c1, ये हमने कर लिया। अब देखिए ये किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा प्लेन की इक्वेशन के लिए। फिर इसको हम सॉल्व कर लें, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो देखिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का क्या तरीका, सबसे पहले हमने x - 2 को बाहर रखा, तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, -10 + 3। उसके बाद हमने -y - 1 को बाहर रखा, अंदर क्या बचेगा, 15 - 4। फिर प्लस z + 1 को हमने बाहर रखा, अंदर क्या बचेगा, -9 + 8 = 0। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, x - 2 और यहाँ से आएगा -x - 2 और यहाँ से आएगा -7, फिर -y - 1 और यहाँ पे 15 - 4 दैट इज 11, फिर यहाँ पे आएगा प्लस z + 1 इंटू -1 = 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 7x + 11y प्लस z = 24, ये आ जाएगा। अच्छा, आपने क्वेश्चन में देखा जो आपको इक्वेशन दे रखी थी वो क्या दे रखी थी, α x + βy प्लस गामा जेड = 24। और आपने जो इक्वेशन फाइंड करी है वो क्या है, 7x + 11y प्लस जेड = 24। ये आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करी है। तो अब जब आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी, बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 11 आएगी, और गामा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो होगी 7 + 11 + 1, और यहाँ से 7 + 11 + 1 कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। इसका मतलब है 19 आपका करेक्ट आंसर है। इट मीन्स जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है।